18 लाख लोगों ने इस बार रीप में रजिस्टर किया है और इनमें से लगभग सभी ने अपनी टॉप प्रायोरिटीज में एमबीएम यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस भरी है। बट एमबीएम में तो सिर्फ 840 सीट्स है। किसको ये सीट मिलेगी और किसको अपनी उम्मीद छोड़नी पड़ेगी? आपको क्या लगता है, आपकी सीट कितनी सेफ है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि वेदर यू आर इन और आउट ऑफ एमबीएम यूनिवर्सिटी। मेरे पास एक ऑफिशियल लिस्ट है लास्ट ईयर्स की, जिसके बेसिस पे एक साफ आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल क्या हो सकता है। तो आज मैं सारी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रैंक्स बताने वाली हूँ, फिर चाहे वो TFWS हो, ओबीसी हो या एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा। बट सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि रीप रैंक्स आखिर क्या है। रीप में हर स्टूडेंट के पास जेई रैंक्स होती है और कुछ सिर्फ 12th बेसिस पे रजिस्टर होते हैं। अब ये सभी लोग एक लिस्ट में तभी आ पाएंगे जब इन्हें एक ऑर्डर में रखा जाए। रीप रैंक उसी ऑर्डर का नेम है और आपकी रैंक के बेस पे ये पता चलता है कि आपको किस कट ऑफ पे कौन सी यूनिवर्सिटी की किस ब्रांच में सीट मिलती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एमबीएम की ग्राउंड ब्रांचेस से। अंडर दिस कम सिविल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, केमिकल, माइनिंग एंड पीआई। फॉर सिविल तुम ये लिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें सभी कैटेगरी का डेटा दिया गया है। याद रहे ये डेटा अप्रोक्सीमेशन पे है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो एडमिशन के बाद निकलती है, जो तुम्हारे जूनियर्स के लिए है। ये अप्रोक्सीमेट डेटा तुम्हें एक आइडिया देगा, जिससे अगर तुमने ब्रांच फिलिंग नहीं की है तो रैंक देख के भी कर सकते हो। ओके, डेटा तो अभी प्रोवाइड हो जाएगा, बट क्या तुमको इसका यूज लेना आता है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलो ये समझो, तुम्हें अभी स्क्रीन पे मैकेनिकल की रैंक कट ऑफ दिख रही होगी, और अगर तुम्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट रैंक मिली है तो तुम एक बार के लिए जरूर कंफ्यूज हुए होगे कि कौन सी वाली रैंक को कंसिडर किया जाए। ऐसे केस में जिस कैटेगरी में तुम्हें सबसे कम रैंक मिली है उसे कंसिडर किया जाएगा, और हाँ, उसी से तुम्हें सीट मिलेगी। ऐसे ही मैकेनिकल के बाद केमिकल का डेटा चेक करना। इसमें तुम देख सकते हो जिनकी रीप रैंक काफी ज्यादा आई है उनको थोड़ा बेनिफिट मिला है, कट ऑफ रैंक भी थोड़ी हाई गई है। एज प्रॉमिस इन कम्युनिटी पोस्ट मैंने कहा था कि ब्रांच का थोड़ा ओवरव्यू देने वाली हूँ, तो चलो इसी वीडियो के साथ ये इन्फो भी शेयर करते हैं। अब कट ऑफ रैंक देखने तो तुम्हें आ गई होगी, सो मैं केमिकल ब्रांच का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एक ऐसा फील्ड है जहां आप प्रोसेस एंड इक्विपमेंट दोनों डेवलप करना सीखते हो, जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग कर सको ऑफ केमिकल्स, फ्यूल्स, ड्रग्स, अदर प्रोडक्ट्स। ऐसे ही पेट्रोलियम में भी एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन और मैनेजमेंट होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज का। मेनली आप कैसे एफिशिएंट वे से सेफ एनर्जी प्रोडक्शन कर पाते हो, इसके ऊपर है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। Similarly, mining branch also deals with the exploration, extraction and processing of minerals and ores. माइनिंग ब्रांच एमबीएम की बेस्ट ब्रांचेस में से एक है और प्लेसमेंट वाइज भी काफ़ी अच्छी है। If you want to know about the latest placements of MBM University, do check the video mentioned above. I bet this will surprise you. Next is production and industrial branch. अगर आपकी परसेंटाइल कम है तो भी आप ये ब्रांच ले सकते हो, यही इस ब्रांच का प्लस पॉइंट भी है। ये ब्रांच फोकस करती है ऑप्टिमाइजिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन, एनर्जी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। ओके, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस की। कमिंग टू ईसीसी, इस ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों और कंप्यूटर्स को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं एंड इट मेक्स आवर लाइफ इजी। If you are an out of Rajasthan student, do check rank of this carefully. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और कनेक्टेड रह सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज नोन एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। लाइट्स, पावर और टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिक सिस्टम, इन सभी को मैनेज, डिज़ाइन और डेवलप ट्रिपल ई के इंजीनियर्स करते हैं। It's like creating the spark that powers our life. This branch can be tough for some students, but definitely worth it. Electrical engineering is well known. MBM में इसके प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हुए 2024 में। लिंक भी आप ऊपर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक काफ़ी टाइम से चलती हुई ब्रांच है। कमेंट करके बताना आपकी फेवरेट ब्रांच कौन सी है। मेरे मोस्टली व्यूअर्स जिस सेक्शन के लिए आए हैं
उस पे आते हैं। कमिंग टू टेक ब्रांचेस, IT, AIDS एंड CSE, सबका मेजर डाउट रहता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस मैनेजेस द कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर्स। AIDS, AI एंड डेटा साइंस एप्लीकेशन को डेवलप करने का काम AI इंजीनियर्स करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी डिज़ाइन और डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स को। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी रैंक इनकी कट ऑफ के अंदर आ भी रही है तो एक चीज़ याद रखना, ये टोटली डिपेंड करता है कि हाउ मैनी पीपल वांट सेम ब्रांच इन कैटेगरी यू आर। If you are thinking for opting BCT branch, a very important information is still in the description box. Go there and check it now. Okay, तो इस पॉइंट पे आपको ये तो पता चल गया होगा कि अप्रॉक्सीमेटली आप कहाँ स्टैंड करते हो। ऑलराइट, MBM हॉस्टल का एक शॉकिंग अपडेट आया है। डू कमेंट इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट।